हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल। चलिए, आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेसन जो है जो हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ थे। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे लास्ट टाइम। ठीक, दिख रहा है आप लोगों को सब? ठीक है, ठीक है, चलिए start। हाँ, देखिए हम लोग लास्ट टाइम यहाँ तक किए थे। ठीक है, कि 2 अक्टूबर 2005 को, 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन, पीटर्सबर्ग स्टेशन, इसको कहते हैं पीटर्सबर्ग स्टेशन इस पर गांधी जी की प्रतिमा जो है लगाई गई थी। कब? 2005। ठीक है, पीटर्सबर्ग स्टेशन। आगे देखते हैं, यहां से हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, कि बांटो बांटो छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 में दिया था, कराची अधिवेशन में। ठीक है, और कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जो हुआ वह जॉर्ज यूले हुआ। ठीक है, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, ये महात्मा गांधी जी का। आगे देखो, महात्मा गांधी के हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। कौन? हरिजन बंधु यानी गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में एवं हरिजन अंग्रेजी में, पूरे 1933 में। ठीक है, तो हरिजन बंधु गुजराती भाषा में है और हरिजन सेवक हिंदी भाषा में है, हरिजन अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, या चलिए आगे देखते हैं कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। ठीक है, हिंद स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती भाषा में लिखी। हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी, किसमें लिखी? गुजराती भाषा में। ठीक है, और जो इनकी मूल आत्मकथा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नहीं, मेरे सत्य के प्रयोग, एन एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एन एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी एक आत्मकथा है जिसको इन्होंने गुजराती भाषा में लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं, डंडा फौज का गठन जो है पंजाब में चमन दीव ने किया। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमन दीव ने किया। दीन बंधु मित्र का नाटक नील दर्पण जो है नील की खेती करने वाले पर अत्याचार पर लिखा गया। तो दीन बंधु मित्र का नाटक क्या था? नील दर्पण। ठीक है, आगे देखते हैं, उदारवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत जो की स्वामी नायरकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो की दयाल दास ने की थी। और ब्राह्मण ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। तो देव समाज की बात करें तो उनके संस्थापक जो थे शिव नारायण अग्निहोत्री हुए। ठीक है, आगे देखते हैं, तरुण तरुण स्त्री सभा की स्थापना जो है कलकत्ता में हुई। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा जो दिया आर्य समाज ने दिया था। क्या? आर्य समाज ने यह नारा दिया। आगे देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने 1993 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किया था। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म सम्मेलन में, जो विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, उसमें संबोधित किया था। 1893, याद रखिए, 1900 नहीं, 1893। ठीक है, बंगाल आगे देखते हैं। बंगाल मुस्लिम जागरण के पिता जो हैं वो नवाब अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस में जो हुआ, दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। दीनानाथ जो थे उन्होंने मुखबिरी की और दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ। ठीक है,
दिल्ली, तो इसीलिए दिल्ली केस में ही तो सब पकड़े गए थे, इसीलिए भी था। बटुकेश्वर दत्त थे, भगत सिंह थे, हैं, तो इन सबको फांसी दी गई थी, ठीक है। और दीननाथ ने मुखबरी कर दी थी। अलीपुर केस सरकारी गवाह जो बना नागेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी जो हुई पाने वाला खुदीराम बोस थे। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, ठीक है। अगर देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। इंकलाब का नारा किसने दिया था? हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था। आगे देखते हैं कि एक स्वतंत्रता सेनानी, उर्दू शायर, समाज सेवी थे। ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी, उर्दू शायर थे, समाज सेवी थे, ठीक है। आगे देखते हैं कि उन्होंने इस नारे को अपने लेखन में इस्तेमाल किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, बाद में यह नारा जो भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया था? भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी ने, ठीक है। और इस इंकलाब जिंदाबाद को सबसे पहले कौन दिया था नारा? तो मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में, ठीक है, याद रखिए। आगे देखते हैं, भगत सिंह ने 1929 में दिल्ली की विधानसभा में बम फेंक दिया था। तो 1929 में भगत सिंह ने बम फेंका, ठीक है। आगे देखते हैं, जोरदार तरीके से बुलंद किया, फेंकते समय इसे जोरदार तरीके से बुलंद किया था, जिससे कि यह नारा प्रसिद्ध हुआ। और इंकलाब जिंदाबाद असली मतलब यह है कि क्रांति अमर रहे या क्रांति जिंदाबाद। क्रांति अमर रहे या क्रांति जिंदाबाद होता है इंकलाब जिंदाबाद का मतलब, ठीक है। आगे देखिए, शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। शहीद ए आजम किसे कहते हैं? भगत सिंह को। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जो जो न्यायाधीश था वो कौन था? हिल्टन भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु जी ने दिया था। सबके लिए एक धर्म, एक ईश्वर का नारा, एक जाति का नारा नारायण गुरु धर्म जी ने दिया था, नारायण गुरु ने दिया था। सवर्ण हिंदुओं और फांसीवादी अंग्रेज ने कहकर के कांग्रेस का चरित्र निरूपण जो किया उसने किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी और कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र पर निरूपण किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी ने को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता और सुभाष चंद्र बोस ने अर्धनंग फकीर किसने कहा? फ्रैंक मोरिस ने कहा। फ्रैंक मोरिस ने अर्धनंग फकीर कहा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सीधा रखिएगा। आगे देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो थी बारदोली की सत्याग्रह की महिलाओं ने दिया था, ठीक है। गांधी जी ने प्रदर्शन किया था, गांधी जी की ओर से। हालांकि हाली पद्धति में गुजरात के बारदोली क्षेत्र में कालिप राज जनजाति को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करना होता था। हाली पद्धति में, इस पद्धति में क्या होता था कि इसमें हुआ था कि बारदोली में जो पुश्तैनी मजदूर होते थे उन्हें बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करना जाता था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के साथ मिल करके इस सत्याग्रह, जिसे बारदोली सत्याग्रह कहा गया है, उसमें भाग लिया था, ठीक है। 1927 के वागली पराजो ने वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और काली पराजो को रानी पराज यानी वनवासी की उपाधि थी। तो वागली पराजो के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने 1927 में। क्या कहोगे? वागली पराजो की
अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1927 में की, और काली पराजो को रानी पराज की उपाधि दी। तो काली पराजो को क्या कहा? रानी पराजो कहा। ठीक है, आगे सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। एडोल्फ हिटलर ने इनको क्या कहा? नेताजी कहा। गोपाल कृष्ण गोखले आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एम एस एस एम जी रानाडे। क्या कहेंगे? एम जी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु दोनों थे। और गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु में हुए। ठीक है, उल्टा है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, देखो लिखा हुआ। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु की अगर बात करें तो वो देशबंधु चित्तरंजन दास हुआ। तो देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के। भारत बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हुए। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा गया। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद ने संबंधित है। और यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं बिबियन डेरेजियो हुए। तो यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक बिबियन डेरेजियो थे। कांग्रेस में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता हुई थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले हरिदेश मुख को क्या कहा? गोपाल हरिदेशमुख को क्या कहा गया? लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो गोपाल हरिदेशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र ह्यूम ने हरमिट ऑफ शिमला कहा गया। ह्यूम ने 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो हुए बदरुद्दीन तैयब जी हुए। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कब बना था? 1927 में। और यह आया कब? 1928। आगे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे, जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली और शौकत अली 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले जो थे भारतीय नेता वह भीमराव अम्बेडकर हुए। और जिन्होंने जो निम्न कास्ट की जातियां थी उनका प्रतिनिधित्व किया था। है निम्न कास्ट की जनजातियों का, निम्न कास्ट जाति का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया। इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। क्यों मनाया? क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी के क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा गया कि यह एक आगे की तारीख यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, यानी बैंक नष्ट होने वाला। इट इज द पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। ठीक है, ये गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को ऐसा कहा। आगे देखते हैं, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो की जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना राज बिहारी बोस ने की थी। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, और इंडिया इंडिपेंडेंस, याद रखना थोड़ा डिफरेंस है इसमें। ये इंडिया इंडिपेंडेंस है और ये क्या है? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना राज बिहारी बोस, और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात
सेलुलर जेल अंडमान निकोबार स्थित है। तो स्वतंत्रता जो कुख्यात सेलुलर जेल थी सेलुलर जेल, वह कहाँ पे थी? अंडमान निकोबार में थी। आर्य महिला सभा की जो स्थापना की वह पंडित रमाबाई ने की। तो पंडित रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की। अंबाबाई का संबंध जो है कर्नाटक राज्य से था और उन्होंने उड़ीपी में विदेशी कपड़ों की बहिष्कार एवं शराब की दुकानों की घेराबंदी की थी। उसे उड़ीसा होनी चाहिए हमें लगता है, उड़ीसा। उड़ीसा में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और शराब की दुकानों की घेराबंदी की थी। ठीक है, किसने की? अंबाबाई। आगे देखते हैं, देख लेते हैं ये कुछ धार्मिक, भारतीय धार्मिक और सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन है उससे संबंधित संगठन और संस्थान। इसके नाम और डेट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक, याद देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784। एशियाटिक सोसाइटी 1784, विलियम जोन्स। आत्मीय सभा 1814 में राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी लुई विलियम डेरिजियो। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम। हिंदू धर्म समाज 1831 में, हिंदू धर्म समाज 1830 में राधा कांत देव। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई जी ने। परमहंस मंडली 1849 में गोपाल हरिदेश मुख ने की थी। आगे देखिए, आगे हरनुमाई माजदायन सभा, क्या कहेंगे? हरनुमाई माजदायन सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी ने। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फूले जी ने किया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में राजेंद्र लाल राधाकांत देव ने किया। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में हुई और 1861 में शिव दयाल साहब ने किया। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ ने की। ठीक है, आगे देखते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की। वेद समाज की स्थापना 1864 में श्रीधरलू नायडू ने की। श्रीधरलू नायडू ने चेन्नई में की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एम.जी. रानाडे ने की थी। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि ने की थी। तो प्रार्थना समाज कौन कौन था? ये क्वेश्चन अभी पेट के टेस्ट दिए हैं। एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि ये प्रार्थना समाज की स्थापना डायरेक्ट पूछा तब हुई तो 1867 में। किसने की? केशव चंद्र सेन के सहयोग से एम.जी. रानाडे और पंडित आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने की, लंदन। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की। आगे देखते हैं। सनातन धर्म रक्षिणी की सभा की स्थापना 1873 में कलकत्ता में हुई। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज
1875 में सर सैयद अहमद खान। ये पीसीएस का क्वेश्चन है। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार भोसले। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लॉटस्की कर्नल कर्नल अलकाट ने की थी। ये भी क्वेश्चन पीसीएस का लास्ट से लास्ट टाइम पे आया हुआ है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। ये क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एससी का है, यूपी ट्रिपल एससी। आनंद मोहन पूछा गया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876। आगे देखते हैं। यूनाइटेड इंडिया एसोसिएशन, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। हाँ, यूनाइटेड इंडियन कमेटी जो है 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ए.ओ. ने। ये तो पता नहीं कितनी बार पूछी गई, अब अनगिनत बार पूछा गया, ठीक है, कई एग्जाम में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, तैलम तथा तैयब जी हुए। देव समाज की स्थापना लाहौर में हुई 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद ने की। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद राणा ने की। तो भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1887 में पंडित दीनदयाल शर्मा ने की। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की। अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां सलीमुल्लाह खां। अनुशीलन समिति 1907 में बारिंद घोष और भूपेंद्र दत्त ने की। आगे देखते हैं। सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल्हार जोशी ने की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल काशी ने की। ये पीछे है। हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय ने। होम रूल लीग 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने किया। आगे देखते हैं। वीमेन इंडिया एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव नायर ने की। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु ने की। आगे देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में एम.एन. राय कासगंज में हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में एन.एम. जोशी ने की। अध्यक्षता इसकी लाला लाजपत राय ने की थी। आगे देखते हैं। अभी इसका हम लोग एक बार रिवीजन फिर से, ठीक, ताकि हम लोग क्लास में ही आते जाए। आगे देखते हैं। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 को सचिंद्र सान्याल ने की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में बी.आर. अम्बेडकर ने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेड गवार ने की। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने की। भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल ने नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह ने की। खुदाई खिदमतगार आंदोलन 1932 में अब्दुल गफ्फार खान ने की। हरिजन सेवक संघ पुणे में हुआ, महात्मा गांधी ने की।
स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में बी आर अम्बेडकर ने की। आगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? 1943 में सुभाष चंद्र बोस। तो आजाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस। अब एक बार हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, फिर से देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए फटाफट बताइए, ठीक है, देखते जाइए। चलिए, एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जोन्स ने की। आत्मीय सभा 1814 में राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी लुइस विलियम डेरिजियो ने। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म सभा 1830 में राधाकांत देव। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में द्वारिका नाथ टैगोर। तत्वबोधनी सभा 1839 में देवेंद्र ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी ने। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में गोपाल हरदेश मुख ने की। रहमानुमाई माजादायान सभा, क्या कहेंगे? रहमानुमाई माजदायान सभा 1891 दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय 1891 ज्योतिबा फूले। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1891 राजेंद्र लाल और राधा कृष्ण कांत ने किया। राधा स्वामी सत्संग 1861 में शिवदयाल साहब ने किया। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ ने किया। एशियाटिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया। वेद समाज की स्थापना 1864 में श्री धरलू नारायण चेन्नई में किया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एम जी रानाडे ने। और प्रार्थना समाज 1867 में केशव नंद के सहयोग से एम जी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग देवेंद्र ठाकुर ने की। इंडियन सोसाइटी 1872 में आनंद मोहन बोस ने। सत्यशोधक समाज 1773 में ज्योतिबा फूले ने। सनातन धर्म भिक्षुणी, देखो इस सत्यशोधक समाज जो है कई बार पूछा गया था। सनातन धर्म रक्षिणी सभा 1773 में कलकत्ता में। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सैयद अहमद खान ने। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार बोस। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1775 में मैडम ब्लावस्की ने किया। इंडियन एसोसिएशन 1776 में आनंद मोहन बोस ने। यूनाइटेड इंडिया कमेटी 1883 में व्योमेश बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883 में सुरेंद्र बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ह्यूम ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता और तैलम तैयब जी ने किया। देव समाज लाहौर में 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। बेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद ने। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महागोविंद रानडे। भारत धर्म मंडल की स्थापना 1887 में पंडित दीन दयालु साहब ने। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की। अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने की। अनुशीलन समिति 1907 में बारिंद कुमार घोष और भूपेंद्र बघेल ने की। आगे देखते हैं सोशल सर्विस लीग की देखें तो सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मनोहर जोशी ने की। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल ने और काशीराम ने की। हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय ने। होम रूल लीग 1916 में तिलक और एवी बेसेंट ने। वीमेन इन इंडिया एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव नायर ने की। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में एम जी रानाडे एम एन राय ने की। और
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में एम एन जोशी ने की। आगे देखो, विश्व भारती 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने, स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, इंडियन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिन सान्याल, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की 1924 में बी आर अम्बेडकर ने की, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगवार ने की, नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल ने की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह ने की, खुदाई खिदमतकार 1929 में अब्दुल अब्दुल गफ्फार खान ने की, हरिजन सेवक संघ पुणे में 1932 में महात्मा गांधी ने की, स्वतंत्र स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में बी आर अम्बेडकर ने, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने, आजाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस ने, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आजाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस, लोग इसको सुभाष चंद्र बोस मार के आते हैं, रास बिहारी बोस है, याद रखना, ठीक है। हाँ, आजाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस, ठीक। आगे चलिए, राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधानगर नामक बंगाल में हुआ, ठीक है। संस्कृत और फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फारसी, ग्रीक और हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। बनारसी से संस्कृत साहित्य और पटना से कुरान, अरबी और फारसी भाषाओं का अध्ययन इन्होंने किया था। 1909 में फारसी में अपनी पुस्तक जो लिखी इन्होंने, टेकेश्वरवादियों को उपहार लिखा था, जिसे कहा गया है गिफ्ट टू मोनोथिस्टी, लिखी, और उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और अनेकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिया था। उन्होंने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित की और उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है, मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त होता गया। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। श्री केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने ही की। तो केशव चंद्र सेन ने ही श्री भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज को अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन मिला। तो राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज जो था, उसे अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन भी मिला। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के द्वारा कलकत्ता में की गई। 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की और 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो वेदांत कॉलेज की भी स्थापना 1825 में की गई। किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे। ब्रह्म समाज ब्रह्म बालिका स्कूल एंड सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव भी राजा राम मोहन राय ने डाली। राजा राम मोहन राय 1826 में जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था। राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म शुद्धतम रूप से उपनिषदों में निहित है। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व जो है एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरिजियो ने किया था। राजा राम मोहन राय के विचारों में प्रचार के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका में ने बांग्ला भाषा में भारत हुए सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ाया
बढ़ावा दिया था। देखते हैं, हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी। तो हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने कलकत्ता में की। इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय और हेनरी डेरेजियो के नेतृत्व में चला था। हिंदू धर्म सभा, ठीक है। आगे देखते हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन से मुलाकात मुकाबला करने के लिए किया गया था। आगे देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 एवं कुड़ी एंड बीरेश लिंगम 1848 से 1919 एंड विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। तो विधवा विवाह को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रोत्साहित किया, यानी विधवा विवाह यानी विधवाओं को विवाह करने की अनुमति जो दिलाई गई, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी इसमें योगदान रहा। ठीक है, हमारे देश में उच्च जातियों का पहला कानूनी और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में विद्यासागर की प्रेरणा से ही देखरेख में हुआ था। तो इसके लिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में आया। ठीक है, ये कानून बन गया। आगे देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के आचार्य प्राचार्य थे। ठीक है, संस्कृत कॉलेज में ये क्या पढ़ाते थे? संस्कृत पढ़ाते थे कलकत्ता। देखिए, JED बेथुन और बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 में कलकत्ता में की। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली की संस्थापक जो थे, एक ईश्वर को मानने में तथा जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करते थे। अगर देखते हैं, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं, समाज सुधारक ताराबाई सिंधे स्त्री पुरुष की तुलना में लेखिका हैं। दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था और गुजरात के टंकरा नामक छोटे से नगर में इनका जन्म हुआ था। मथुरा के स्वामी नंद विराजानंद ने अपना गुरु बनाया, विराजानंद को अपना गुरु बनाया था। ठीक है, 1874 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1874 में की, जो मूल भाषा जो थी उसकी हिंदी भाषा में लिखी गई थी। संसार के लिए स्वामी राधा कृष्णन की सबसे बड़ी देन जो थी आध्यात्मिकवाद है, और उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए, आध्यात्मिकवाद से ही संभव है। ऐसा किसने कहा? रामकृष्ण ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद हुए और 1893 में अब अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। ठीक है, और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी। स्वामी विवेकानंद ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। ठीक, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन और लेक्चर जो है फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। तो कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक में है। अगर देखते हैं, कन्याकुमारी का राक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। महादेव गोविंद रानाडे 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 से 1895 में राष्ट्रीय समाज
सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में हुआ था। तो राष्ट्रीय समाज सुधार जो हुआ 1887 से 1895 तक रहा, और इस अधिवेशन में क्या हुआ कि तुरंत बाद उसी पंडाल में होता रहा, उसी में कांग्रेस का अधिवेशन भी होगा। ठीक है, आगे 1861 में आगरा में श्री शिव दयाल खत्री और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई 1861 में। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया। फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की। तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना की। ये क्वेश्चन आ चुका है। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को पैगंबर बताया, और जिसका उद्देश्य क्या था, भारत में शुद्ध इस्लाम को स्थापित करना। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय जो है सर सैयद अहमद खान को, और उसका अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ के केंद्र बिंदु बन गया। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान का केंद्र बिंदु बना। आगे देखते हैं। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया 1875 में। ठीक है, कॉलेज का प्रथम प्रिंसिपल जो हुए वो हुए थियोडोर बैग। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। अब थोड़ा सा घटनाएं फिर से एक बार देखते हैं लोग। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओयू ने बंबई में। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन जिसे कहा गया 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां, सलीमुल्लाह खां और ढाका में हुई। कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम दल और गरम दल विभाजित हो गए सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो कौन थे, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। रास लीला खेल रहा भाई, रास हो गया 1907। ठीक है, होम रूल लीग 1916 में तिलक और बेनी बेसेंट ने। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। तो यहाँ पे जो विभाजन हुआ था, यहाँ पे समझौता 1916 में लखनऊ। माउंटेंगी चोम्स्फोर्ड की बात करें तो 20 अगस्त 1900 माउंटेंगी घोषणा 20 अगस्त 1917 को भारत के मंत्री लॉर्ड माउंटेन की घोषणा है। लॉर्ड माउंटेन की घोषणा 1917। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर ने अमृतसर में किया था। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली। हंटर कमेटी की रिपोर्ट 28 मई 1920 को जलियांवाला बाग से संबंधित है। हंटर कमेटी जो है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके निरीक्षण के लिए बनाई गई थी। निरीक्षण के लिए, ठीक है, 1920। आगे देखिए, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने स्टार्ट किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया। अगस्त 1920। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर जिले में हुआ, और एक पुलिस थाने में क्या हुआ कि इसमें क्रांतिकारियों ने आग लगा दी, कई पुलिसकर्मी मारे गए। और इससे द्रवित होकर इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया, समाप्त कर दिया। क्या करेंगे, समाप्त कर दिया।
ठीक, आगे स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की। इसमें तो कुछ फैक्ट जो है पुराने वाली जो स्लाइड थी उसमें के रिवाइज हो गए थे, याद रखिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 को सचिन सान्याल ने। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग था। साइमन कमीशन का भारत आना जो हुआ वह हुआ 1928 में। लाला लाजपत राय ने विरोध करते हुए इनकी लाठी मार करके हत्या कर दी गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि का विरोध वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त और ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था। तो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त मिलकर के असेंबली में बम फेंका था, लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक, आगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1932 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष जो हुए इस अधिवेशन के वह JL क्या कहेंगे, जवाहरलाल नेहरू, JLN जवाहरलाल नेहरू। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 1930 को हुई और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस क्या हुआ के रूप में मनाने की घोषणा हो गई। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल नहीं 6 अप्रैल होना चाहिए, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक चला। महात्मा गांधी साबरमती से चल करके दांडी तक की नमक यात्रा नमक कानून को उल्लंघन किया था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ, जब यहां से नमक उठा लिया था। प्रथम गोलमेज 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में थी। गांधी इरविन पैक्ट की बात करें तो 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को गांधी जी सम्मेलन में भाग लिए थे। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, आगे देखिए। कम्युनल अवार्ड जो है सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड के द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। आगे देखिए, कितना है देख लेते हैं, हो पाएगा कि नहीं। चलिए आज हम लोग देखता करते हैं। ठीक है, पूना पैक्ट की बात करें, यरवदा जेल में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसमें क्या कहा गया कि सांप्रदायिक पंचाट दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। द्वितीय गोलमेज 17 नवंबर 1932 को कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी और SM जोशी ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस के मंडल में त्याग पत्र देने से मनाया गया। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च
1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में की थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में वायसराय लिन लिथगो ने लाया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा लाया गया। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को मुंबई में तलवार के सैनिकों के द्वारा क्या कर दिया गया, ये विद्रोह किया गया था। प्रधानमंत्री एटली ने 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र कराने की आश्वासन दिया। कैबिनेट मिशन का आगमन और मिशन का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। आगमन कब हुआ, वह 24 मार्च 1946 को। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर कनिंघम, एबी अलेक्जेंडर जो थे, एबी अलेक्जेंडर भारत का आगमन हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मनाया। अंतरिम सरकार की स्थापना जो हुई 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत का विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गए और भारतीय गणतंत्र की स्थापना जो हुई 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूदान आंदोलन में दी थी। भूदान आंदोलन 1951। ठीक है, चल ओके। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन जो है, अगले सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट अपना कंटिन्यू जो है अगले सेशन में देखना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।